हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर जो खाली जगह दे रखी है ये दे दिया, ये दे दिया, ये है और ये है। फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज फर्स्ट टर्म, ए आपकी फर्स्ट टर्म है, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन आपका क्या है, nth टर्म है ऑफ ए पी, किसी गिवन ए पी की। ये चीज़ें हैं चार, ए डी एन और ए एन। इन फोर जो आपकी आइटम्स दे रखे उनमें से तीन का तो आपको पता होगा, चौथा जो है वो आपको फाइंड आउट करना है इनके अंदर। फॉर्मूला एक ही लगना है इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर, और वो फॉर्मूला लगना है आपका ए एन इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ये, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए एन आपकी nth टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, एन जो भी टर्म है उसका नंबर है, और डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ ए इज इक्वल टू दे रखा है आपका 7, डी इज इक्वल टू दे रखा है 3 और एन इज इक्वल टू दे रखा है 8। और हमको क्या करना है, ए एन इसके अंदर फाइंड आउट करना है, ये बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला रखिए आप, ऐसे देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ जो चीज़ दे रखी है उसको रख दीजिए, बाकी अपने आप पता चल जाएगा आपको। ए एन तो हमें फाइंड आउट करना है, इसका तो हमें पता नहीं। ए कितना आपका यहाँ पे 7 प्लस एन कितना है यहाँ पे 8 माइनस 1 और डी कितना आपका 3। बस सोल्व कीजिए इसको। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 करोगे कितना बचेगा आपका 7 इंटू 3, क्या बन जाएगा आपका 7 प्लस 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा 21, और ये क्या बन जाएगा आपका 28। तो ए एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा 28, यानी कि फर्स्ट में जो आप टेबल को कंप्लीट करोगे यहाँ क्या लिख देंगे हम 28 कर देंगे। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट को जब करते हैं, सेकंड पार्ट में देखिए ए इज इक्वल टू क्या दे रखा -18, ए इज इक्वल टू है -18। डी हमने फाइंड आउट करना है, इसके अंदर डी को फाइंड आउट करना है। एन दे रखा आपका 10, एन दे रखा है 10 और ए एन क्या दे रखा है यहाँ पे 0, ए एन दे रखा है इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना आपका 0 प्लस ए कितना है -18 प्लस एन कितना दे रखा है 10, एन की जगह रख देंगे 10 माइनस 1 और डी तो हमें पता करना है। अब देखिए क्या करेंगे, -18 को इस साइड में लेके आऊँगा, क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 में से 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 9D हो जाएगा, और यहाँ से D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18/9 हो जाएगा, और 9 2 18 यानी 2 इज इक्वल टू डी, या ये कह दें कि D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ D की वैल्यू 2 निकाली, हम इस टेबल के अंदर रख देंगे, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। सेकेंड पार्ट हो गया आपका ये। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में ए आपको पता करना है, D -3 है, N 18 है और AN कितना है -5 है। यहाँ लिख देता हूँ सारी चीज़ें मैं। ए तो अपने को क्या करना है, पता करना है, ए हमें पता करना है, और D हमारा क्या है -3 है, D -3 है, N इज इक्वल टू क्या है 18 है, और AN इज इक्वल टू कितना अपना -5 है। ये दे रखा सारा फॉर्मूला ये लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है -5 दे रखा है, ए ये हमें पता करना है, एन कितना है 18 है, -1 और डी कितना आपका -3। तो -5 इज इक्वल टू ए, और ये आपका 18 में से 1 जाए क्या 17, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे -3 से, -5 ए, और ये क्या बनेगा -51 हो जाएगा। 17 की 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस साइड के अंदर ले आएंगे, इधर लेके आएंगे, तो -5 और ये -51 इधर क्या हो जाएगा आपका +51 इज इक्वल टू ए, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 46 इज इक्वल टू ए, या ये क्या देखिए ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 46, ए इज इक्वल टू 46। तो यहाँ लिख देंगे हम जो इसके अंदर ए की जगह क्या लिख देंगे हम 46 आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा टेबल का। फोर्थ पार्ट में फिर दे रखी है आपकी ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट में, देखिए
फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में a इज इक्वल टू दे रखा है आपका -18.9, d जो है वो आपका दे रखा है 2.5, n का आपको पता करना है, और an जो है वो आपका दे रखा है 3.6। फॉर्मूला वही क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। an कितना आपका 3.6 है, प्लस a कितना है -18 इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a कितना आपका -18.9 प्लस n माइनस 1, n कितना है पता नहीं -1, और d कितना आपका -2.5, ये दे रखा है यहाँ पे। अब देखिए -3.6, इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊँ क्या हो जाएगा, +18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5, यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो इन दोनों को ऐड करोगे 9 6 क्या हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 को n से करें क्या बन जाएगा 2.5n माइनस 2.5, इधर था आपका 22.5, ये -2.5 इस साइड में क्या हो जाएगा +2.5 इज इक्वल टू 2.5n। इन दोनों को जोड़ोगे आप, ऐड करोगे तो 22 और 2 24 25 हो जाएगा आपका, ये 25.0 कह दो इसको, इज इक्वल टू 2.5n, और फिर यहाँ से 25.0 डिवाइडेड बाई 2.5n। अगर आपको ठीक ठाक पता है इसके अंदर, देखिए जब डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, n इज इक्वल टू 250/25, काट देंगे कितने पर जाएगा 10 पे, यानी कि n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10। तो n इज इक्वल टू 10 किसका, फोर्थ पार्ट का हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ फोर्थ पार्ट में यहाँ n इज इक्वल टू कितना रख देंगे हम 10 रख देंगे। अब फिफ्थ पार्ट को देखिए, a दे रखा है, d दे रखा है, n दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है an फाइंड आउट करना है। तो फिफ्थ पार्ट को देखिए, फिफ्थ को करते हैं, देखिए फिफ्थ पार्ट में जो है आपका a दे रखा है, a इज इक्वल टू 3.5 एंड d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 10.5 नहीं है, n इज इक्वल टू क्या आपका 10.5 नहीं है, आपका 105 है भाई, 10.5 नहीं था, ये गलत नोट कर लिया, n वैसे भी पॉइंट में हो नहीं सकता, क्या आपका ये 105 है, n इज इक्वल टू 105, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा 105, n इज इक्वल टू क्या आपका 105, ये n आपका। और फाइंड आउट क्या करना आपको, an हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है, an। तो फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an। अब n कितना आपका 105 है, यानी आप इसको क्या कह सकते हो, an को हम क्या कह सकते हैं, चाहे 105 लिख दे यहाँ पे, a कितना आपका 3.5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 105 माइनस 1, और d तो हमारा 0 है, तो क्या बनेगा an को या a105 को इज इक्वल टू 3.5, और इसमें से माइनस करेंगे 1 तो 104 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, यानी an जो है आपका क्या बन जाएगा 3.5, an इज इक्वल टू 3.5। तो यहाँ an इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 3.5, और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट है।